दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीडब्ल्यूए आज आपके सामने खड़ा हूं और अपनी होश में मैं आज एक नया लेक्चर आप ही के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक अलग से लास्ट नेक्स्ट शॉर्ट नोट के ऊपर आ गया हूं मैं। और दोस्तों आज हम शॉर्ट नोट 27 शुरू कर चुके हैं। बेटा लेक्चर 27 मेरा वादा आपको कि मैं 50 लेक्चर शॉर्ट नोट के और 50 कमेंट के आपको दूंगा। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद लेक्चर 27 का क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन 27, राइट अ नोट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट अ नोट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे ये हमारे सीएस प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। बेटे सीएस की प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। हम पास्ट ईयर पेपर्स की सारी डिस्कशन कर चुके हैं। प्रैक्टिस मैनुअल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेटे स्टडी और प्रैक्टिस मैनुअल में कवर कर रहा हूं। मैं इस समय आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें करने वाला हूं। तो मेरी चर्चा शुरू है। आप क्या करें, डायग्राम वाली बुक खोल लें, क्योंकि इसमें मैंने बताना है कि बेटे डायग्राम वाली बुक में पेज नंबर 87 ओपन कर लें मेरे बच्चे। डायग्राम 101 डायग्राम वाली बुक, 101 डायग्राम वाली बुक ओपन कर लें। मैंने इसमें पेज 87 से कुछ बातें बतानी है। और बेटे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बुक, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक पेज 59 ओपन कर ले। तो दो काम आपने करने हैं, दो काम शुरू कर देने अभी। एक तो रजिस्टर खोल लें, डायग्राम वाली बुक पेज 87 ओपन कर लें, और बेटे कंसेप्ट बेस्ड बुक पेज 59 कैपिटल बजटिंग में है, बुक टू ओपन कर ले। इरादे पक्के कर ले बेटे। कोई भी काम इस दुनिया में बिना पक्के इरादों के हो ही नहीं सकता। लाइफ में सक्सेस मिल ही नहीं सकती जब तक आप इरादे पक्के ना करें। बेटे एक कायनात बदलनी शुरू हो जाती है अगर आप ईमानदारी से किसी चीज को चाहने की कोशिश करें। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने क्वेश्चन 27 को शुरू करूंगा। मैं एक बार दिखा दूं, ये लीजिए जी 27 सीएस प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। फिर बेटे डायग्राम वाली बुक अगर आपने खोल ली हो तो बेटे खोलनी चाहिए थी। ये देखिए जी, मैंने पेज 87 आपको बोला था, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉइंट मॉडल। अभी देखते हैं ड्यू पॉइंट मॉडल क्या है, अभी देखते हैं आरओई क्या है। कोई घबराने की टेंशन की बात है ही नहीं। डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग ड्यू पॉइंट मॉडल। ठीक है जी, तो ये पेज ओपन कर लीजिए। और बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन 6, अब ये चैप्टर कौन सा है ये मैं थोड़ा सा अभी नहीं बता पा रहा, कोई बात नहीं। ये रहा बेटे, मिल गया जी। पेज नंबर 5 ये जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटे चेक करिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये फॉर्मूला दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं चाह रहा था थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलिए जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर लें। जैसा मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर कर रहा हूं, तो आइए जी चलते हैं, चलते हैं, आइए आइए आइए। दोस्तों, आप सभी ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और मैं तो समझता हूं क्लास 11 से आप कहीं ना कहीं रेशियोज का नाम सुनते आए, और जब और बड़े हुए तो बेटे आपने अकाउंटिंग रेशियोज का नाम सुना हुआ है। तो बेटे रेशियो क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं, बेटे रेशियो दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताती है कि किस तरह की रिलेशनशिप है। तो रेशियो इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप कायम करती है बेटे रेशो। जैसे रेनफॉल, रेनफॉल कितनी हुई और पानी कितना आया, तो आप कभी भी दो चीजों की रिलेशनशिप में क्या करते हैं, एक चीज न्यूमरेटर में लिखते हैं और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बड़े किसी भी रेशो का यही एक सिद्धांत है। आप चाहे करंट रेशो देखिए, चाहे आप टर्नओवर रेशो देखिए, चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज देखिए, चाहे आप मार्केट टेस्ट रेशोज देखिए, आपको यही सिद्धांत दिखेगा। एक चीज न्यूमरेटर में होती है और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में। जैसे करंट रेशो, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन स्टॉक। बेटे आप किसी भी रेशो की बात करें, मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि रेशोस में एक चीज न्यूमरेटर में होती है, दूसरी चीज डिनोमिनेटर में होती है। तो बेटे ये जो मुद्दा हमने आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटे इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। बेटे ये भी एक रेशो है, एक रेशो है बेटे। बेटे ये किसकी रेशो है, इट इज वन ऑफ द, इट इज वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। बेटे ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का काम करती है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में क्या होता है बेटे, बेटे बेटे जैसे मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटे नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बेटे ये जो रेशियो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका वैसे दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो डिस्कस कर रहे हैं बेटे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए की पूंजी लगा रहे हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कमाई कितनी कर रहे हैं, कमाई का मतलब रिटर्न कितना कर रहे हैं। तो बेटे रिटर्न, कमाई अपॉन पूंजी इनटू 100 इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कितनी कमाई अपॉन कितनी पूंजी, कमाई अपॉन पूंजी, कमाई अपॉन पूंजी इनटू 100। बेटे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग अलग पॉइंट से हम डिस्कस कर सकते हैं। रिटर्न, अगर मैं ओवरऑल रिटर्न की बात करूं, ओवरऑल रिटर्न, ओवर ऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो बेटे ये हो सकता है।
दूसरा बेटा ये हो सकता है रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी, की इक्विटी में कितना रिटर्न है, ठीक है जी। तो ओवरऑल रिटर्न का मतलब है ओवरऑल रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बेटे ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ये फॉर्मूला है ओवरऑल रिटर्न का, ओवरऑल रिटर्न का। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स अवेलेबल अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मान के चलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अपॉन इक्विटी इनटू 100। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं कह रहा हूं एक नाम है ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल ईबीआईटी अपॉन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दूसरा है बेटे रिटर्न ऑन इक्विटी, ईबीआईटी नहीं लिख रहे, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स अपॉन इक्विटी इनटू 100। तो हम दो तरह की रेशोज को डिस्कस कर रहे हैं। बेटे आपको थोड़ा सा याद हो कि हम ये निकालते क्यों हैं बेटे, इफ इफ आरओआई इज ग्रेटर देन वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद है कुछ बेटे, इफ आरओआई इज ग्रेटर देन वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन इट इज वायबल टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो बेटे ये वायबल हो जाता है इसको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। एंड इफ ROI is less than KW, if ROI is less than KW, then it is not viable to invest in the project। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। आप कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी आरओआई को, फोरकास्टेड आरओआई को निकालते हो और उसको चेक करते हो अपनी कॉस्ट से। अगर आरओआई ज्यादा होती है कॉस्ट से तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो, और अगर आरओआई कम होती है कॉस्ट से तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हो। बेटे आरओआई को निकालने का एक ड्यू पॉन्ट एक कंपनी थी, नाम पता होगा आपको, ड्यू पॉन्ट मॉडल है, ड्यू पॉन्ट मॉडल है। बेटे ड्यू पॉन्ट मॉडल कहता है कि आरओआई कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ टू रेशोस, नेट प्रॉफिट रेशो एंड एंड एसेट टर्नओवर रेशो। बेटे नेट प्रॉफिट इनटू एसेट टर्नओवर रेशो कर दें तो बेटे ड्यू पॉन्ट मॉडल से आरओआई आ जाता है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और एसेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं बेटे एसेट्स, बेटे टर्नओवर की स्पेशलिटी क्या है, सेल्स अपॉन एसेट्स। तो बेटे सेल्स कट गया तो बचा क्या, नेट प्रॉफिट अपॉन एसेट्स। और एसेट्स क्या होते हैं, टोटल कैपिटल। तो कैपिटल टर्नओवर रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम एक बार डायग्राम की बुक में देख लें, या एक बार पहले प्रैक्टिस मैनुअल में भी देख लें कि क्या लिखा हुआ है बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में। या चलिए पहले डायग्राम की बुक निकल गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट नोट लिखना है, आरओआई इज इक्वल टू एवरेज एनुअल कैश फ्लोस। बेटे प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स भी होती हैं तो उसमें कैश वाला ऐड कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दिए। तो एवरेज कैश फ्लोस अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, हायर द आरओआई बेटर इट इज। द टर्म इन्वेस्टमेंट में रेफर्स टू टोटल एसेट्स। ठीक है, ये तो छोटी सी चीज थी। मैं आ गया जी प्रैक्टिस मैनुअल में। बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन important profitability ratio. Return on investment is an important profitability ratio from the point of view of shareholders.
and reflects on the ability of the management to earn or return on resources put in by the shareholders. मतलब shareholders ने जो resources डाले हैं, जो investment की है, उस पे कितनी कमाई हो रही है. Under ROI, the earning of the company can be viewed from different angles. ROI में हम उसकी earning को अलग-अलग angle से देख सकते हैं. To reduce or to enhance the profitability, one way of finding out return on asset is to find out the ratio of EBIT to capital employed. जो मैंने बताया, overall return upon overall capital into 100, EBIT upon capital employed, EBIT upon capital employed, EBIT upon capital employed. ठीक है जी. आगे, the ratio indicates operating income. और बेटे नीचे देखिए, आरओआई का मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, ईबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू सेल्स अपॉन एसेट्स इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन एसेट्स. तो दिस रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बेटे आप चेक करिए, नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू एसेट टर्नओवर. तो बेटे मैं भूपेश आनंद ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड प्रिपेयर किया है. बेटे रजिस्टर तो खोल लिया होगा, मुझे मालूम है बेटे आप रजिस्टर जरूर खोलेंगे. लिखो बेटे, राइट अ नोट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. CS प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 6th. Write a note on return on investment. Write a note on return on investment. Write a note on return on investment. आइए जी, हिंट लिख रहे हैं. It is an important profitability ratio. A पॉइंट लिखेंगे. ROI की बात कर रहे हैं. ROI. It is an important profitability ratio. It is ROI की बात कर रहे हैं. ROI is an important profitability ratio from the point of view of shareholders. Shareholders के point of view से ये एक important ratio मानी जाती है and reflects the ability of management to earn return. और बेटे ये क्षमता कि ये कंपनी कितना कमा सकती है, उस क्षमता को कैलकुलेट करती है. प्लीज लिखो बेटे, कमर सीधी कर लो. अब तो बिल्कुल मैंने कहना ही छोड़ दिया, आप चेक करो. इतने लेक्चर्स में बोल ही नहीं रहा क्योंकि मुझे पता आप कमर सीधी करके पढ़ रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, शायद आप झुक के पढ़ रहे हो. झुके आपके दुश्मन बेटे, आप क्यों झुको. तो आइए जी, द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू अर्न रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज ROI. तो बी पॉइंट लिखे, अंडर ROI द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. अब एक बच्चा लिख नहीं रहा, वो कह रहा है एक तो प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है, एक डायग्राम की बुक में दिया है. हाँ बेटे, आज तक तो दिया होता था, फिर भी हम पढ़ते कहाँ थे और पास कहाँ होते थे. इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना. जो आज तक आप कर रहे थे उससे पास तो हो नहीं पा रहे थे. तो बेटे आपको जो आज तक कर रहे थे उससे हट के काम करना है. तो पहला हट के लिखो, under ROI, earnings of the company can be viewed from different angles. ROI के कंसेप्ट में earnings को हम different एंगल से पढ़ सकते हैं. रेशियो ऑफ EBIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड पहला. दूसरा, एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट रेशियो. रेशियो ऑफ EBIT टू कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर रेशियो इनटू नेट प्रॉफिट. बेटे ये कौन सा है, ये ड्यू पॉइंट है. इंपॉर्टेंट नोट जरूर लिखना बेटे. अ हायर रेशियो दैट इज हायर ROI इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स. अ हायर रेशियो indicates efficient use of assets. A lower ratio reflects inefficient use. लोअर रेशियो रिफ्लेक्ट्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स. तो बेटे जिस कंपनी की ROI अच्छी होती है, इसका मतलब वो कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है, अपने एसेट्स को इफेक्टिवली यूज कर रही है. और जिस कंपनी की ROI कम होती है बेटे, इसका मतलब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर रहा. मान लेते हैं किसी कंपनी की ROI है 12%, मान रहे हैं, तो बेटे इसका मतलब है
हर 100 रुपए की पूंजी के ऊपर बेटे वो 12 रुपए कमा रहा है। हर 100 रुपीज के ऊपर वो बेटे 100 रुपए कमा रहा है। हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर दैट कंपनी इज अर्निंग 12 रुपीज। सो दिस इज नेम्ड एज ROI. So ROI is the percentage of return on investment. It is a profitability ratio. It can be calculated from different angles. For a finance manager, ROI is beneficial to find out whether this project is viable to invest or not by comparing ROI with weighted cost. तो बेटे इतनी बातों के साथ मुझे लगता है आप आराम से लिख पाएंगे